हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2023 के अंदर। ठीक है, इससे हमें समझ में आ जाएगा जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो पोस्ट होती है उन पे कौन कौन सी पर्सनैलिटी पदभार है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये कि यहाँ पे जो रॉ की अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है नए चीफ की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं रॉ के नए चीफ। तो उनका नाम है रवि सिन्हा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये है रॉ के नए चीफ जिनका नाम है रवि सिन्हा। तो ठीक है, ये तो आपको बात याद रखनी है ही। उसके बाद अगर अब थोड़ा सा रॉ के बारे में हम देखें तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 21 सितंबर 1968 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली बार कोई महिला जो है क्या बनने जा रही है? यहाँ पे सीईओ बनने जा रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुमेन बनी है सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड वो है जया वर्मा। ठीक है, जया वर्मा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपकी जया वर्मा है। इंडियन रेलवे की अगर बात करें हम थोड़ी सी, तो स्टैब्लिश हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर और करंट जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि अभी जो नए वाइस चीफ बने हैं इंडियन नेवी के वो कौन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है वाइस चीफ कौन बने हैं इंडियन नेवी के। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस एडमायरल तरुण सोबती। तरुण सोबती जो है बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आप तरुण सोबती को देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। अभी हमने बात करी वाइस चीफ की। ठीक है, लेकिन अगर चीफ की बात करें तो वो है आर हरि कुमार। तो आपको दोनों का ही नाम पता होना चाहिए, वाइस चीफ का भी और नेवी के चीफ का भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं, कौन है वो? तो ये है, आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो, ये है आर माधवन। ठीक है, आर माधवन ही क्या है? एक्टर है और अभी हाल ही में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है FTII के। ठीक है, अगर बात करें FTII की तो ये स्टैब्लिश हुआ है 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और इसके डायरेक्टर कौन है? वो है भूपेंद्र केंथौल। ठीक है, भूपेंद्र केंथौल जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। इतनी चीजें याद रह जाएंगी। आगे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अभी हाल ही में कौन बने। तो देखो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं इनका नाम है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। तो देखो ऐसा होता है ना कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी हियरिंग्स होती है हमारे इंडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी दूसरी कंट्री से रिलेटेड। तो जहां पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, और उन सब की हियरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है बेसिकली हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, जो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट रूम होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती है, वहां पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये तो हो गए सॉलिसिटर जनरल। अब यहाँ पे आपने एक और जो पोस्ट है उसका नाम सुना होगा, दैट इज अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल वो होते हैं जो लीगल एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट के ऑफिशियल लीगल एडवाइजर होते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑल्सो हैव सम एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, लॉ को एनफोर्स करना, ठीक है, प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल अफेयर्स जो है, जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं वो सारे के सारे कंट्री के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये अटॉर्नी जनरल। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? दैट इज तुषार मेहता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन बने? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा राकेश पाल। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल, ऑप्शन नंबर सी। तो राकेश पाल जो है अभी 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि जो सीबीआई है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके हाल ही में नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? तो यस, इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। ठीक है, ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये है प्रवीण सूद और इनको जो है अभी हाल ही में नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो पोस्ट की बात कर रहे हैं वो है, एक मिनट, हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है अभी जो है उनकी भी नई नियुक्ति हुई है। तो कौन है हमारे करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कौन है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलो आगे देखते हैं।
देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जो यहाँ पे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके अभी हाल ही में 14th डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कहीं ना कहीं कराया ही होगा, मुझे याद आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन, ठीक है। ये जो है विवेक भसीन है और अभी हाल ही में इनको 14th डायरेक्टर बनाया गया है बार्क का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि जो सीसीआई है यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी अभी फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है वो वुमेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है इनको बनाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। तो ये है वो क्या बोलते हैं सब रवनीत कौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। तो क्या नाम है उनका, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये है नए चीफ ऑफ बीएसएफ, जिनका क्या नाम है, नितिन अग्रवाल। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीएसएफ के हैं ये चीफ, याद रखना, कहीं आप दूसरे में मार्क कर आओ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आरबीआई के जो है ना नए डेप्यूटी गवर्नर की नियुक्ति भी हुई थी अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकीरमन, ठीक है। स्वामीनाथन जानकीरमन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये बने नए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। करंट जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के जो है 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लो, दैट इज स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पत्रा, ठीक है, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। तो ये 4 जो है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है। चलो आगे देखें। अब देखो जो नीति आयोग है ना, उसके भी हाल ही में नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई थी, नए सीईओ की नियुक्ति हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है वो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नए नीति आयोग के सीईओ बने हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा नीति आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। जो नीति आयोग है उसका एस्टेब्लिशमेंट होती है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और जो इसके चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है। चलो नेक्स्ट पे देखें। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो हमारे अलग अलग तरीके की मतलब करते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में अभी माइंस मिली थी, ठीक है। तो उस तरीके की माइंस या फिर जिस भी इस तरीके की जो खोज होती है, ये हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो कंडक्ट करती है। तो यहाँ पे जो है इसके नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है वो। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने किसके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आगे देखते हैं। अच्छा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। एक बार मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने पेन। तो हाँ, तो अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। आगे देखो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अंदर नए चेयरमैन की अभी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बने इनके नए चेयरमैन। तो यस बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जाएगा समीर वी कामत, ठीक है। समीर वी कामत, समीर वी कामत जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलो इतनी चीजें याद रह जाएंगी। आगे देखो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो यस, अगर आपको अभी मैंने अभी थोड़ा डिफरेंशिएट करना सिखाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे जो आपके अटॉर्नी जनरल बने हैं वो बने हैं आर वेंकट रमन, ठीक है। आर वेंकट रमन, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज आर वेंकट रमनी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है जो अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज राजीव कुमार। राजीव कुमार बिल्कुल सही आंसर जाएगा, जो कि अभी क्या है हमारे करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। ये है आपके राजीव कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, जो हमारे स्टॉक मार्केट और इन सबको रेगुलेट करता है ना, शेयर बाजार को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेबी कहते हैं। तो सेबी का जो भी हाल ही में चेयरपर्सन है, इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है। माधवीपुरी बुच ये है किसकी, सेबी की नई चेयरपर्सन, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड के जो आपको पता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसके नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। कौन है ये? तो ये है अमित अग्रवाल। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन भी आपको पहले कराया है, अमित अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो के जो है नए चेयरमैन जो है अभी हाल ही में चुने गए हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरपर्सन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से देना है। ठीक है, अच्छे से छाप देना है आपको। तो यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूं कि नए चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो कौन बने हैं? ठीक है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, गूगल करो, आपको याद रह जाएगा और कमेंट बॉक्स में बस उसको लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि यस आपने थोड़े बहुत एफर्ट्स डाले अपने लिए। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास, जहां पे हमने बात करी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स या फिर कौन क्या है। ठीक है, यानी कि कौन सी पोजीशन पे कौन बैठा है। तो इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाना, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा, उसको प्रेस कर देना। यहाँ पे देखो GK24 एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड करंट अफेयर मिलते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हैं और इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी, और सबकी सब चीजें जो है अभी आपके लिए फ्री है। ये आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। इसको जाओ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है, और ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का लाभ उठाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके वो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर बताना। So that's all for today's video. Thank you so much. I'll meet you in the next one. Till then, stay happy and keep learning.